Hello everyone. Shilpi ji, if invitees are here, then I can start the session. I'm ready to start the session for Aura Vastu. This session is on Facebook as well as StreamYard. So जब आप StreamYard पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपने Facebook से कनेक्ट करेंगे, then only you can send me the comments. I hope ये क्लियर हो रही है. I am waiting for your consent. Shruti ji, please tell me. मुझे आपके कमेंट्स नहीं मिल रहे. कमेंट्स आपके तभी मिलना स्टार्ट होंगे जब आप streamyard.com/facebook पे जाकर के आप उसे परमिशन देंगे. देन ओनली आई कैन सी योर कमेंट्स. Yes, Sanjay ji, I'm just starting. Just waiting for the consent from organizer. Okay, so let's start. Session of Aura Vastu. आपने अभी तक वास्तु शास्त्र या वास्तु साइंसेस ये आपने कई बार सुना होगा. ऑरा वास्तु में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल वास्तु. जैसे जैसे मैं सेशन में आगे बढ़ूंगा आपको क्लियर होगा कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल वास्तु और ऑरा वास्तु में. So to begin with, I am Acharya Dr. Manish. I have done Acharya in Vastu Vigyan and PhD in Jyotish, and also a certified aromatherapist. मुझे 2 अवार्ड्स मिले हैं 2018 में मलेशिया में और 2019 में दुबई में फॉर माय रिसर्च वर्क ऑन एरोमाथेरेपी. और इसके बाद में ये पॉसिबल हुआ कि नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑयल्स को यूज करके हम किसी भी वास्तु के डायरेक्शन को ठीक कर सकें. वहां पर अभी तक आप देखते हैं किसी पिरामिड से, किसी क्रिस्टल से, किसी पोस्टर से, किसी ऑब्जेक्ट से, फेंग शुई की अलग अलग चीजों से हम घर के वास्तु को ठीक करते हैं. बट अब घर का वास्तु एरोमाथेरेपी के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है. इस पूरे रिसर्च का जो बेस है वो अथर्ववेद में है, जो हमारे वेदों में चौथा वेद है. इस वेद में चिकित्सा भी है, आयुर्वेद भी है, और इसी आयुर्वेद का जो एडवांस वर्जन है, नैनो आयुर्वेद आप उसे कह सकते हैं, उसके बेसिस पर ये एरोमाथेरेपी के प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑरा टर्म की. जितने भी भगवान होते हैं किसी भी रिलीजन में हो,
हमेशा देखा गया कि उनके सिर के पीछे एक लाइट का सोर्स होता है, गोल सा एक सर्कल होता है। उसे हम कहते हैं कि वो उनका ऑरा है या वो उनकी एनर्जी है जो हमें उनके सिर के पीछे के बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। तो ये केवल सिर के पीछे के बैकग्राउंड में नहीं होती है, ऐसी मशीन्स ऑलरेडी आ चुकी है जो आपके पूरी बॉडी की के एनर्जी की फोटो ले सकती है। और जब हम एनर्जी की फोटो लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारी पूरी बॉडी के चारों ओर बहुत सारे कलर्स हैं, जिसे हम किसी पर्सन का ऑरा कहते हैं। इसी तरीके से ये ऑरा हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। वो ऑब्जेक्ट चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे कोई पेड़ हो, या घर में कोई भी चीज हो, सोफा, टेबल, चेयर, एनीथिंग, हर एक के अंदर अपना खुद का एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है। तो जैसे हमारी ह्यूमन एनर्जी हमसे करीब 3 से 4 फीट दूर से सेंस करी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन कितना एनर्जेटिक है। जो ज्यादा एनर्जेटिक होगा उसकी ऑरा हम 3 या 4 फीट के ज्यादा दूर से भी देख सकते हैं, बट इन जनरल लोगों का ऑरा 3 to 4 फीट्स तक होता है। और इसको नापने के लिए यहाँ पे हम किसी कैमरे को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम आपको एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस दिखाएंगे, यूनिवर्सल थर्मल स्कैनर, जिसके थ्रू किसी का ऑरा चेक किया जा सकता है। श्री परमहंस योगानंदा जी ने प्राणिक हीलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने भी ये बताया था कि हम किसी के भी ऑरा को सेंस कर सकते हैं। तो जो प्राणिक हीलर या रेकी ग्रैंड मास्टर्स, जो ऐसे लोग हैं, उनको आप लोगों ने देखा होगा कि वो बिना किसी कैमरा या बिना किसी डिवाइस के भी दूर से आपके ऑरा को चेक कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हमारे किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। तो ऑरा या एनर्जी हमारे पास में आती कहाँ से है? ये हमारे पास में आती है फैन क्लोज करिएगा। ये एनर्जी हमारे पास में आती है बिकॉज जो क्वांटम एनर्जी थ्योरी है वो कहती है कि हमारे बॉडी में या यूनिवर्स में हर एक चीज वाइब्रेट करती है। सो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन एक एनर्जी जनरेट होती है। जितना आपने सुना होगा कि सबसे छोटी चीज होती है एटम। एक एटम के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पूरा टाइम रोटेट कर रहे हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है जो उसके न्यूक्लियस में पूरा टाइम इधर से उधर टक्कर मार रहे हैं। इनके वाइब्रेशन की वजह से हमेशा कहीं से भी एक एनर्जी जनरेट होती है, उसे हम वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं, और जो हमें ऑरा के फॉर्म में दिखाई देती है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोफोटोनिक वाइब्रेशन रिस्पॉन्स होता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी में 7 चक्र हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र, जैसा यहाँ पे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमारे 7 चक्रास हैं। उन 7 चक्रास के थ्रू हम हमारी बॉडी की एनर्जी इधर से उधर मूव करती है। आपने सुना होगा हमारी बॉडी में कुछ नाड़ियां होती हैं। ऐसे ही हाथ को यहाँ पे चेक करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी नाड़ी को चेक करते हैं। तो नर्व्स या नाड़ी, तो जो नाड़ी है ऐसे 3 नाड़ियां हैं। पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, इडा नाड़ी है। तो नाड़ी है ये स्पाइरल फॉर्म में, जैसे किसी एक पोल के ऊपर सांप लिपटे हुए हो, उस तरीके से ये एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो उनके जो जंक्शन पॉइंट है जहां पे ऐसी दो एनर्जी आपस में क्रॉस करती है, वहां पर एक चक्र होता है। फिर आगे घूम करके जहां पे क्रॉस करेंगी फिर एक और चक्र होता है। इस टाइप से हमारी बॉडी में ये एनर्जी के जनरेटर्स हैं। ये 7 डिफरेंट गेटवेज हैं जहां से प्राणिक एनर्जी हमारे ऑरा को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। और आपको पता है कि एनर्जी हमेशा हायर एंड से लोअर एंड की ओर जाती है। तो जब ये हायर से लोअर एंड की ओर जाती है तो सबसे नीचे का जो मूलाधार चक्र है वो सबसे ज्यादा चार्ज होता है। वहां से एनर्जी को लेकर के ये ऊपर की ओर उठती है और सबसे ऊपर यहाँ पे क्राउन चक्र होता है, यहां तक उस एनर्जी को लेकर के जाती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है पिंगला, सुषुम्ना, इडा नाड़ी, ये तीनों नाड़ियां हैं
जिनसे हमारे सातों चक्र आपस में जुड़े हुए हैं। और आपको एक सरप्राइज भी होगा कि जहां जहां पर ये आपस में मैच करती हैं, वहां वहां पे हमारा एक एक ग्लैंड है जहां से हार्मोन्स निकलते हैं। सबसे ऊपर पीनल ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी, फिर थायराइड, फिर एडिनल, फिर पेंक्रियास, ऐसे करके हमारे अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं वो भी इसी पोजीशन पे आते हैं। तो ये केवल एक कोर कल्पना नहीं है, ये पूरा एक मेडिकल साइंस भी इस चीज को मानती है कि हमारे जो ग्लैंड्स की पोजीशन है वो और नाड़ियों का जो आपस में इंटरसेक्शन है वो एक ही जगह पर होता है। तो ये जो हमारे सात चक्र हैं उनके ये 7 कलर्स होते हैं। आपने सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा, विबग्योर की थ्योरी, कि टोटल मिला करके 7 चक्रास होते हैं। तो सबसे ऊपर वॉयलेट है, सबसे नीचे रेड है। हाँ श्रुति जी। हेलो। 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 एक्सक्यूज मी। तो इस तरीके से हमारे 7 डिफरेंट चक्रास होते हैं जो अलग अलग कलर्स के हैं, और ये कलर भी आपका विबग्योर थ्योरी पे बेस्ड है, जिसपे आपने सुना है कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इसी तरीके से 7 कलर्स होते हैं। जो सनलाइट है उसे 7 कलर्स में ब्रेक किया जाता है। तो वही 7 कलर हमारे सातों चक्रों पर भी असर डालते हैं। जो नीचे के 3 चक्र हैं वो हमारे प्राइमरी नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, जो भी कुछ आपको प्राइमरी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए नीचे के 3 चक्रों का एक्टिवेट होना जरूरी है। और जो ऊपर के 4 चक्र हैं ये उसके बाद में स्टार्ट होते हैं। जब किसी की बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाती है तो क्या सोचता है? इस हार्ट चक्र से वो सोचता है कि हमारा एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल हो, बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट हो। उसके बाद में जब हम थ्रोट चक्र पे आते हैं तो हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं उसको लोग सुने, उसको अप्रिशिएट करें, उसको समझें, हम किसी को कोई चीज बता पाए। इस तरीके से हमारे 7 डिफरेंट चक्रास होते हैं। हितेश जी, आई होप नाउ इट इज क्लियर। ओके, देन इसके ऊपर का जो अगला चक्र है वो हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र क्या कहता है कि हम जो सोच रहे हैं उसमें हम उन चीजों को भी सोच पाए जो हमें समझ में नहीं आ रही है। मतलब जैसे हमारा सिक्स सेंस है, तो जस्ट लाइक सिक्स सेंस, हमें, हमारे पास में फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है बट हमारे अंदर से गट फीलिंग आती है कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजों को सोच पाते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स या स्पिरिचुअल मास्टर्स। ये आपके अंदर वो भी देख लेते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं देख पा रहे हैं। और उसी तरीके से सहस्रार चक्र जो हमारे टॉप पर होता है। ऑर्गेनाइजर को कुछ इश्यू आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो जो हमारा क्राउन चक्र होता है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी को कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ने की कोशिश करता है। कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से आती है? हम कहते हैं ब्रह्मांड से आती है। तो जो ब्रह्मांड से आने वाली एनर्जी है उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम उस एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं तो हमारी जो भी प्रेयर्स हैं वो ऊपर तक पहुंचती हैं, और जो ऊपर की ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे तक आती है। इसके लिए क्राउन चक्र का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमारे ये 7 डिफरेंट चक्रास होते हैं।
देन अब इसका कनेक्शन घर की एनर्जी या हाउस का ऑरा, ये होता क्या है? तो किसी का भी कोई एक घर है, उसकी जो सराउंडिंग्स है वहां से पॉजिटिव एनर्जी हमेशा फ्लो करती है। हो सकता है कि आपके घर से पॉजिटिव एनर्जी आपके आस पड़ोस में जाती हो, या फिर आस पड़ोस से पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती हो। ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एस्पेक्ट ये है कि जब आपके घर में निगेटिविटी होगी तो अगल बगल की पॉजिटिव एनर्जी वहां पे ड्रेन होगी, और जब आपके घर में पॉजिटिविटी होगी तो आसपास आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। क्योंकि अगेन एनर्जी का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हायर से लोअर एंड पे। जिसके घर में ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है वो उस घर को तो चार्ज करती है, साथ में अपने एनवायरनमेंट को भी चार्ज करती है। देखते हैं ना, अब बहुत सारे लोग पार्क फेसिंग हाउसेस लेते हैं, या देखते हैं कि जैसे लोग बॉम्बे साइड रहते हैं तो कहते हैं कि समंदर वहां से दिखना चाहिए, या ऐसी चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर फुल ऑफ एनर्जी। तो उनका घर एक हायर एनर्जी के कांटेक्ट में आएगा तो वहां से वो एनर्जी ट्रांसफर होगी। आप कभी देखिए जो लोग फार्म हाउसेस में रहते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, उनका घर आपको बहुत चार्ज मिलेगा। और वही लोग जो बहुत छोटे अपार्टमेंट्स में है, उनको आपको वहां पे थोड़ी एनर्जी आपको कम फील होगी। हमारे पास तो स्कैनर्स हैं जिनके थ्रू हम चेक करते हैं कि वहां पे एनर्जी थोड़ी कम होती है। उसका रीजन यही होता है कि हमेशा हायर साइड से लोअर साइड पे एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। आपने कभी ऐसा फील नहीं किया कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो एकदम से बहुत अच्छा लगने लगता है? आपको लगता है कि इस घर के अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के घर में जाएं तो एकदम से आपका मूड ऑफ हो जाए, आपको लगे हम थक गए, यहाँ नहीं रहेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से कहीं और चलते हैं। ये सब क्या है? ये उस घर की एनर्जी का इम्पैक्ट है आपके ऊपर। तो हर एक पर्सन ये चाहता है कि जो उसका घर है, इट शुड बी फुल ऑफ वार्मथ, पीस, प्रोस्पेरिटी। और वो बहुत सारी चीजें भी इसके लिए यूज करता है, लाइक पूजा कराता है, हवन करता है, फेंग शुई, वास्तु एनालिसिस, बहुत सारी चीजें करता है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, ऑरा स्कैनिंग या एनर्जी स्कैनिंग का। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। वास्तु एनालिसिस में क्या है, आप एक कंपास लेकर के जाते हैं घर में, अलग अलग चीजों को देखते हैं और बताते हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बट अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप कह रहे हैं ये बाथरूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो बाथरूम कितना खराब है, तो आप उसे आंसर देते हैं यस या नो, ये बाथरूम सही है, ये बाथरूम गलत है। बट क्या हम ये जान पाते हैं कि वहां पे कितनी निगेटिव एनर्जी है? हो सकता है किसी और रीजन की वजह से एक गलत डायरेक्शन में बना हुआ बाथरूम भी निगेटिव एनर्जी ना दे रहा हो। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वहां पे एनर्जी मैपिंग कैसी है। तो जो हाउस मैप होता है उसके साथ एक और मैप बनाते हैं, उसे कहते हैं एनर्जी मैप। वहां पर हम ये बताते हैं कि चारों बेसिक डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके अलावा इनके जो मिक्स डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये 8 डायरेक्शन हो गई। उसके अंदर ब्रह्म स्थान, और उसके बाद में जो ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। ऐसे हम जानते हैं कि टोटल 10 दिशाएं होती हैं। 8 दिशाएं हमारे चारों ओर, एक दिशा नीचे और एक दिशा ऊपर की। तो ऐसे 10 दिशाओं की एनर्जी हम इससे नाप सकते हैं। जो हम पंच तत्व कहते हैं ना, ऐसे पंच तत्वों को हम ठीक से मैनेज कर लें घर में, इसी को वास्तु कहते हैं। बट पंच तत्व किस फॉर्म में होते हैं? वो तो एनर्जी के फॉर्म में होते हैं। तो आप केवल आईज से कैसे देखेंगे? ह्यूमन आईज की एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा आप नहीं देख सकते। उससे ज्यादा देखने के लिए या तो आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो कि आप एनर्जी को सेंस कर पाए, या फिर आपके पास में कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो जिससे आप अलग अलग एनर्जीज को देख पाए। इसके लिए हम जिस डिवाइस को यूज करते हैं, दिस वन, यूनिवर्सल थर्मल स्कैनर। इसको 2005 में इंडिया में एक फॉर्मर साइंटिस्ट थे एटॉमिक एनर्जी फील्ड के, डॉक्टर मोहम्मद मूर्ति फ्रॉम हैदराबाद, उन्होंने इस डिवाइस को डेवलप किया था और इसका पेटेंट लिया था।
आज जो आप मार्केट में बाकी की डिवाइसेस देखते हैं वो सब इसी की कॉपी है। पेटेंट आने के बाद में सेम सर्किट की कॉपी करके चाइना ने बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट बनाए। मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ जो वास्तु का वर्क करते हैं, उनके घर में उनकी डिवाइसेस को भी मैंने चेक किया हुआ है। उन डिवाइसेस और इसमें बहुत डिफरेंस है। हम किसी ओरिजिनल चीज की कॉपी करते हैं ना तो शायद वहां तक पूरा पहुंच नहीं पाते। तो ये जो डिवाइस है इसका यूज कहाँ पे होता है? एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, मेडिकल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, फोरेंसिक, डेटा साइंस, वैदिक साइंस, ऐसे बहुत सारी जगहों पर हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हम ये मान के चलते हैं कि इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो सब कुछ एनर्जी है। तो क्योंकि वो एनर्जी के फॉर्म में है तो ये स्कैनर उस एनर्जी को जान सकता है। और ये जो आंसर देता है, कुछ आंसर यस एंड नो में होते हैं, कुछ आंसर डायरेक्शन में होते हैं, और कुछ आंसर परसेंटेज के फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, तो मुझे ऐसे 2 स्कैनर हाथ में लेने पड़ेंगे, उसमें एक पॉजिटिव की कैंडल लगानी पड़ेगी आगे के हिस्से में, और उसके बाद में किसी पर्सन को ऐसे स्कैन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी देर तक रोटेट होगा, उसके ऑरा को चेक करेगा, और उसके बाद में ओपन होगा। ओपन होने के बाद में ये बताएगा एक एंगल के फॉर्म में। सपोज ये इतना ओपन हुआ, तो इतना ओपन होने का मतलब है 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री है इसको 180 में से इसका परसेंटेज निकाला जाता है। तो पता चलता है कि उस पर्सन की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी 50% है। इस तरीके से ये परसेंटेज के फॉर्म में बताता है। हमें ढूंढना है कि घर में अल्ट्रावायलेट रेस कहाँ से आ रही हैं, तो हम इसमें अल्ट्रावायलेट की कैंडल लगाएंगे, एक को पकड़ेंगे और उसके बाद में वहां तक जाएंगे, तो ये अपने आप रोटेट होकर बताएगा कि अल्ट्रावायलेट इस डायरेक्शन से आ रही है। हम आगे जाएंगे, उस सोर्स को देखेंगे, और जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो हम दोनों स्कैनर को यूज करेंगे, तो हमारा स्कैनर इस तरीके से 180 डिग्री ओपन हो जाएगा। 180 डिग्री ओपन होकर के हमारा स्कैनर ये बताता है कि यही वो सोर्स है जो अल्ट्रावायलेट रेस को निकाल रहा है। तो इस तरीके से इसकी अपनी एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। मोबाइल भी तो आपने फर्स्ट टाइम यूज किया था तो आपको थोड़ा डिफरेंट लगा था। स्मार्टफोन आया था तो फिर से कुछ चेंजेस लगे थे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है। ऐसे ये डिवाइस भी है, एक दिन काम करिए, एक दिन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी लैंग्वेज क्या है। और जब आपको एक बार इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, आप किसी भी जगह की स्कैनिंग कर सकते हैं। तो हम इस डिवाइस के थ्रू ना केवल हाउस की किसी पर्सन के ऊपर प्लैनेट्स का कितना असर हो रहा है, जो हमारे 9 प्लैनेट्स है उनका भी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा इससे पहले का सेशन अटेंड किया था और ज्योतिष, उन्होंने देखा था कि हम कैसे प्लैनेट्स की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी एनर्जी है जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट इज पॉजिटिव एनर्जी। कोई पर्सन कितना पॉजिटिव है, कोई घर कितना पॉजिटिव है। ब्रह्म स्थान से जाकर के हम पूरे घर की पॉजिटिविटी का आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रह्म स्थान में कितने परसेंट पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। 0%, 50%, 100%, लाइक दिस। ऐसे ही निगेटिव, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन कितनी निगेटिव है। अब निगेटिव पॉइंट अगर घर के अंदर मिलता है तो क्या हो रहा है, जो घर की पॉजिटिव एनर्जी है वो निगेटिव पॉइंट की ओर जा रही है। तो अगर घर में एक भी नेगेटिव पॉइंट है तो उस घर की पॉजिटिव एनर्जी वहां पे ड्रेन हो जाएगी। उसके ड्रेन होने से पॉजिटिव एनर्जी का लॉस होगा, तो आपको उस नेगेटिव पॉइंट को बंद करना पड़ता है। जब वो पॉइंट बंद हो जाएगा तो घर की पॉजिटिव एनर्जी वहीं पर सस्टेन करेगी, वो ड्रेन नहीं होगी। इसी तरीके से अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट बहुत हार्मफुल एनर्जी होती है। ये कई बार किसी डेड बॉडी के सोर्स से आती है। कई बार आप ये आपने सुना होगा कि कुछ लोग ब्लैक मैजिक वगैरह यूज करते हैं, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी अल्ट्रावायलेट एनर्जी निकालते हैं। ये हमारे ब्रेन वेव्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो उन सोर्सेस को भी हम इजीली पता कर सकते हैं। अगर आप वास्तु का वर्क कर रहे हैं तो आपने ये चीज देखी होगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ किसी ने कुछ किया हुआ है। जाइए, अल्ट्रावायलेट की कैंडल लगाइए,
विद इन मिनट्स आप बता सकते हैं कि भाई आपके ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका केवल भ्रम है। और अगर कुछ है तो आप उस सोर्स को ढूंढ करके उस सोर्स को घर से हटा सकते हैं। इन द सेम वे इंफ्रारेड, ये बहुत हाई नेगेटिव एनर्जी होती है, ये भी हमारे ब्रेन वेव्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो इंफ्रारेड के भी पॉइंट्स ढूंढ करके उनको ब्लॉक किया जाता है। ब्लॉक कैसे करते हैं हम रेमेडीज का सेक्शन में देखेंगे। इसी तरीके से बंधन दोष, ये आपको किसी घर के मेन गेट पर या उस घर की पूजा की जगह पर या उस घर में जहां भी कहीं पर लॉकर बनाया गया है, तिजोरी है, वहां पे आपको कुछ बंधन दोष मिल सकता है। मैंने बहुत सारे शॉप्स पे देखा है कि बंधन दोष होता है, और जब एक बार बंधन दोष को क्लियर करते हैं तो वही सारे लोग फीडबैक देते हैं कि अगले दिन से उनका काम फिर से पिक करने लगा। तो बंधन दोष क्या है, जैसे इसके नाम में लिखा है, ग्रोथ को रोकने के लिए अगर कोई प्रैक्टिस करी गई है तो बंधन दोष के फॉर्म में दिखती है। नेक्स्ट वन इज पितृदोष। कई सारे घर होते हैं खाली पड़े हैं, सेल नहीं हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, शायद हमारा रेट ज्यादा है या हमें अच्छे कस्टमर नहीं मिल रहे। एक बार चेक करके देखिए, हो सकता है वहां पे पितृदोष हो। वो घर किसका था, हो सकता है वो नहीं चाहता हो, वो एनर्जी नहीं चाहती हो कि वो घर बिके, वहां पे पितृदोष हो सकता है। हम उसे चेक कर सकते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। इन द सेम वे एनर्जी ऑफ ऑल डायरेक्शंस, आठों दिशाएं, उनकी हम एनर्जी इजिली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान जो आपके घर का सेंटर है, ब्रह्म स्थान को लेकर के कई सारे लोग इसमें कंफ्यूजन में होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वो पॉइंट नहीं है। आपके घर की जो लेंथ है उसका 1/3 हिस्सा, 1/3, और उसकी जो ब्रेड्थ है उसका भी 1/3 एरिया, ये मिला करके ब्रह्म स्थान बनता है। तो ये बीच में बहुत बड़ी जगह होती है। अगर आप पुराने टाइम का कोई घर याद करें तो क्या होता था, उसमें घर का जो मेन गेट है वो हमेशा पूर्व दिशा का होता था या नॉर्थ का होता था। उसके बाद में किनारे किनारे कमरे होते थे और बीच में बहुत बड़ा सा आंगन होता था। उस आंगन के बीच में क्या होता था, उस आंगन के बीच में एक तुलसी का पौधा होता था। तो पहले लोगों को पता था कि ब्रह्म स्थान कितना बड़ा एरिया है, तो उस ब्रह्म स्थान के एरिया को पहले से छोड़ के चलते थे। अब आज जब हम फ्लैट्स में रहते हैं तो हम सोच ही सकते हैं कि हमारे घर के फ्लैट के बीच में इतनी बड़ी खाली जगह होगी या घर के बीच में हमारे आंगन होगा। आप तो अपने मैप में देखते हैं ना, शायद ही आप में से किसी के यहाँ घर के बीच में आंगन हो, वरना 99.9% के यहाँ किसी एक कोने में आंगन होगा या हो सकता है ना भी हो। तो ऐसे केसेस में जो ब्रह्म स्थान उसका सेंटर पोर्शन है वो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और घर की टोटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। देन उसके बाद में जो नेगेटिव एनर्जीज है जिनकी वजह से वास्तु दोष हो रहा है, गलत टॉयलेट बन गया, गलत जगह पे किचन बन गया, गलत जगह बेडरूम बन गया, गलत जगह आंगन बन गया, गलत जगह पर गार्डन बन गया, तो उनसे जो नेगेटिव एनर्जीज आती है उनको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको लगा कितनी सारी चीजें हम ऑरा एनर्जी के थ्रू पता कर सकते हैं। तो सिंपल यस या नो बोल करके कभी भी जो आपका कस्टमर है वो सेटिस्फाइड नहीं होता कि भाई आपके घर में बहुत वास्तु दोष है। बताओ तो कि कितना वास्तु दोष है, कहाँ से आ रहा है, कैसे ठीक होगा, और होगा तो करके दिखाइए। ये मत कहिए कि आप ऐसा कर लीजिए ठीक हो जाएगा, उसको वहीं पे आप प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं कि देखिए पहले बंधन दोष था अब नहीं है, पहले आपके घर में उत्तर दिशा की एनर्जी बहुत कम थी, अब हमने नॉर्थ में ट्रीटमेंट कर दिया, अब उसकी एनर्जी बढ़ गई है। अगर आप किसी को दिखा सकते हैं तभी वो रेमेडीज पे जाएगा। हर एक चीज भगवान भरोसे नहीं चलती कि हमने कर दिया भगवान चाहा तो ठीक हो जाएगा, नहीं, हम उसे करके दिखा सकते हैं कि हमने आपके घर का वास्तु दोष ठीक किया या नहीं किया। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपके पास में इस तरह का कोई स्कैनर हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है हेल्थ वास्तु, ये उससे जुड़ा हुआ है, जियोपैथिक स्ट्रेस। तो जो अर्थ का क्रस्ट है, यहाँ बीच में देखिए ग्रीन कलर का दिखाया गया है, वो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ के ऊपर की जगह जिसको हम कहते हैं कि ये जमीन है। उसके नीचे अगर कोई अंडरग्राउंड रनिंग वाटर है तो वहां से जियोपैथिक स्ट्रेस जनरेट होता है। हर जगह अंडरग्राउंड रनिंग वाटर नहीं होता, जहां होता है वहां पे कुछ इस तरह का स्ट्रेस जनरेट होता है। हमारे अर्थ के अंदर भी एक हीलिंग फ्रिक्वेंसी होती है,
6.2 हर्ट्ज के पास। इसलिए हम जब हमारी जमीन से कोई हीलिंग फ्रिक्वेंसी आती है तो हम जब सोते हैं 7-8 घंटे, उतने टाइम के अंदर वो हमें हील कर देती है, हमें ठीक कर देती है। बट अगर आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है तो वहां पे हीलिंग फ्रिक्वेंसी आएगी ही नहीं। अगर आप बीमार हैं तो बहुत लंबे टाइम तक बीमार रहेंगे, या आप देखेंगे कि हम एक बीमारी से उबरते हैं, दूसरी लग जाती है, दूसरे से करते हैं, तीसरी लग जाती है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकती है। अब जियोपैथिक स्ट्रेस आती कैसे? वो आती है धरती के बहुत नीचे, 70-80 फीट नीचे के क्रैक से। अब आपने तो कोई ऐसा काम किया नहीं, आप अपने घर में दीवार पे कील भी लगाते हैं तो ड्रिल मशीन यूज करते हैं। ड्रिल मशीन यूज करने से कोई क्रैक थोड़ा ना हो जाएगा। बट सपोज आपकी सिटी में मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ है, तो अगर वो पिलर 20 फीट नीचे तक उनको ड्रिल किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो क्रैक है कहाँ तक डेवलप होगा। मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बर्फ बेचते हैं, आइस। तो उनके पास में आइस के बड़े पीसेज होते हैं, उनको तोड़ने के लिए क्या करते हैं? कटर होता है उनके पास, छेनी हथौड़ा यूज करते हैं। क्या करते हैं? एक बहुत छोटा सा सूजा होता है उनके पास, नीडल टाइप का, उसको उसके ऊपर 2-3 बार मारते हैं, नीचे तक पूरे क्रैक डेवलप होते हैं और आइस का पीस 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। और आप कुछ भी कर लिए कि ताकत लगा लीजिए, आप उसे ऐसे तोड़ नहीं सकते, बहुत मजबूत होती है। बट एक सूजे से क्रैक कितना नीचे तक जाता है? 3 इंचेस का सूजा होता है और करीब 1 से 1.5 फीट बर्फ की विड्थ होती है, वहां तक क्रैक पहुंच जाता है। तो जब ऊपर से पुकलैंड मशीन को यूज करेंगे, ड्रिल करेंगे, तो सोचिए अर्थ में कहाँ नीचे तक क्रैक्स डेवलप होंगे। और जो ये क्रैक डेवलप होते हैं वहीं पर रनिंग वाटर, मिनरल्स, इन सबका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिससे जियोपैथिक स्ट्रेस डेवलप होती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने देखा है कि जहां पे जीपीएस की प्रॉब्लम होती है वहां पे सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है। जीपीएस की वजह से बहुत सारे घरों में फाइनेंशियल क्राइसिस की पोजीशन आती है। और एक और ऑब्जर्वेशन है, आज तक मुझे जितने भी लोग कैंसर पेशेंट मिले, पता चला कि वो लोग उसी लाइन के ऊपर सोते थे जहां से जीपीएस था। तो जीपीएस पर सोने वाले सारे लोगों को कैंसर नहीं होता, मगर जिन्हें कैंसर है वहां पे आप चेक करेंगे तो आपको जीपीएस की लाइन मिलेगी। ये एक बहुत ही डेडली फैक्ट है। तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम डेवलप ना हो। कैंसर क्या है? एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जहां पे बॉडी में म्यूटेशन इतनी तेजी से हो रहा है, बैक्टीरिया इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ऑर्गन इतनी तेजी से खराब हो रहा है कि हम उसे दवाइयों से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे उसे हीलिंग नहीं मिल रही है। बिना हीलिंग के कोई ठीक नहीं होता, केवल मेडिसिन से हीलिंग नहीं होती। आप देखते हैं ना, जो बीमार होता है ज्यादा देर तक सोता है, हम कहते हैं ठीक है चलो सो गया अब ठीक हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पे अर्थ उसे हील करती है। देन इसमें और वैदिक वास्तु में क्या कनेक्शन है? वैदिक वास्तु अलग अलग कॉन्सेप्ट पे चलती है। वो अलग अलग डायरेक्शंस को 9 पार्ट में डिवाइड करती है। तो जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, टोटल मिलाकर के यहाँ पर 81 पार्ट्स बनाए गए। तो ये जो 81 पार्ट्स हैं यहाँ पर, ये हर डायरेक्शन में 9 है। और बीच में देखिए एक बड़ा सा पोर्शन है, उसे कहते हैं ब्रह्म स्थान। ऐसे ही अलग अलग देवताओं के लिए, अलग अलग चीजों के लिए यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस दिए गए। कोई ऐसा बॉक्स है जो 9 का कॉम्बिनेशन है, कोई 2 का कॉम्बिनेशन है, कोई 4 का कॉम्बिनेशन है, कोई 6 का कॉम्बिनेशन। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं और उसके बाद में हर एक के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि वहां पर क्या होना चाहिए। जैसे अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट में यहाँ पे दिया है अनिल, सविता, फिर ब्रह्म, विवस्वान, इंद्र, वरुण, असुर, ऐसे अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन दिए गए। तो इनको अलग अलग भगवानों के साथ में कनेक्ट किया गया और बताया गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो हर एक पर्सन चाहता है कि 81 पद वास्तु, इसी को कहते हैं 81 पद वास्तु, ऐसे हमारे घर का वास्तु हो। बट ये बहुत मुश्किल काम है।
बहुत बड़ा घर हो तो शायद आप इसको एक बार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट किसी छोटे 2 BHK में 81 पद वास्तु इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। वो पर्सन कहेगा हम अपने घर का सामान कहाँ रखे भाई, हमारे पास में 2 बेडरूम है तो 2 बेडरूम में तो सब कुछ होगा, हमारे पास कोई स्टोर रूम नहीं है, हम क्या करें। ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। बड़े घरों में हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, बट छोटे घरों में नहीं कर पाते। तो वहां पे क्या करते हैं, इसका और एक माइनर वर्जन यूज करते हैं, उसे कहते हैं 9 पद वास्तु। पूर्व में क्या हो, पश्चिम में क्या हो, उत्तर में क्या हो, दक्षिण में क्या हो, इस टाइप से। तो वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। मगर उसके बाद भी आपको अपार्टमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी, या छोटे घरों में बहुत दिक्कत आएगी। छोटे घरों में जैसे कॉलोनीज हैं, उनका नक्शा कैसे होता है, एक नक्शे में गेट राइट साइड है तो बगल वाले का गेट लेफ्ट साइड होगा, उसके घर का नक्शा एकदम मिरर इमेज दूसरी साइड पे होगा। तो जो इसके यहाँ सही है वो बगल वाले के यहाँ गलत है, और जो उसके यहाँ सही है वो इधर वाले के यहाँ गलत है। तो इस टाइप से इन हाउसेस में ऐसे पद वास्तु के हिसाब से देखना बहुत मुश्किल काम है। जो वर्क करते हैं उन्होंने देखा होगा, प्रैक्टिकली इट इज वेरी टफ। तो इजी तरीका क्या है, इजी तरीका ये है कि हम वहां पर ऑरा वास्तु को यूज करें और उसके थ्रू आगे चलें। अब मैंने अभी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ थोड़े से मैं सॉल्यूशंस आपको बता रहा हूँ। जैसे एक है एनर्जी रॉड, ये क्रिस्टल्स पे बनती है रॉड, 3 इंचेस से लेकर के और 12 इंचेस तक की रॉड आती है। देख करके कि कहाँ पे कितना एनर्जी का लॉस है, हम वहां पे उसी साइज की रॉड को लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है किसी घर के साउथ ईस्ट में बहुत कम एनर्जी है, तो आप वहां पे एक रॉड लगा के देखिए 3 इंचेस की, फिर अपने ऑरा स्कैनर से देखिए क्या एनर्जी बढ़ गई। अगर वो एनर्जी 40% से ज्यादा हो चुकी है तो ठीक है, अदरवाइज 3 की जगह पर 6 इंच की रॉड लगाइए, फिर देखिए कि क्या एनर्जी बढ़ गई है। नहीं हो तो 9 इंचेस की, तब भी नहीं हो तो 12 इंचेस की। ऐसे अलग अलग साइज की रॉड लगा करके हम जहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा है उसको बराबर कर सकते हैं। इसी तरीके से छोटे एनर्जी के बॉक्सेस आते हैं, एकदम माचिस की डिब्बी की साइज के मैच बॉक्स। अगर किसी पर्सन की खुद की एनर्जी बहुत डाउन है, घर की तो एनर्जी डाउन है ही है, उसकी अपनी खुद की भी एनर्जी बहुत डाउन है, तो जो एनर्जी बॉक्सेस होते हैं इनको वो अपनी पॉकेट में या अपने आसपास कहीं पे रख सकता है। और ये हमारा प्रिंसिपल है कि हायर से लोअर में एनर्जी जाएगी। तो इन बॉक्सेस की एनर्जी बहुत हायर है, हमारी कम है, तो उन बॉक्सेस से हमें एनर्जी मिलेगी, हमारी एनर्जी आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद में कुछ एनर्जी स्प्रेज है। हमने देखा किसी एक जगह से बहुत ज्यादा निगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो हम वहां पर एक एनर्जी स्प्रे कर देते हैं। ये बहुत हाईली पॉजिटिव ऑयल होता है, जिसे वहां पे डाल करके उस निगेटिविटी को ठीक किया जा सकता है। आपको किसी ऑब्जेक्ट में इंफ्रारेड मिला तो आपने स्प्रे करके उसको ठीक कर दिया। जैसे आजकल हम सैनिटाइज करते हैं ना, हमें लगता है यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, सैनिटाइज कर दिया। ऐसे ही हम उनको भी एनर्जी के टर्म में हायर एनर्जी के स्प्रे से उनको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे 8 डायरेक्शंस के लिए 8 डिफरेंट पॉजिटिव ऑयल्स हैं। इनको यूज कैसे करना है, कोई एक डिफ्यूजर ले लीजिए, उस डिफ्यूजर के अंदर इन ऑयल्स को रखा, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखा और उसे ऑन कर दिया। दिन में टोटल 7 to 8 आवर्स आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपने इस ऑयल की 2 ड्रॉप को भी यूज किया तो आप 8 घंटे तक उस डायरेक्शन को पॉजिटिव रख सकते हैं। इन सभी में जो ऑयल्स होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, तो जब भी कोई इस रूम में जाएगा और उसको इन ऑयल्स का डिफ्यूजर मिलेगा तो उसको हमेशा अच्छी फीलिंग आएगी, ये उसको भी पॉजिटिव बनाने का काम करेंगे। तो हमारे सारे 8 के 8 डायरेक्शन के लिए एक एक पॉजिटिव ऑयल है। ऐसे ही एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एनर्जी बूस्टर डिवाइस। ये जो डिवाइस होती है इसका ये वर्क है कि हम इसे जहां कहीं पे भी लगा देते हैं, वहां से अप्रोक्स 15 मीटर्स, तो कोई भी एक नॉर्मल घर है एक सिंगल डिवाइस कवर हो सकता है, 15 मीटर्स तक का एक स्फीयर बनता है, फुटबॉल शेप का, उसका एक अपना एनर्जी का एक सर्कल बनता है।
और उस एनर्जी के सर्कल में जो भी चीजें होंगी सबकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। आपको कहीं पे कितनी भी एनर्जी लग रही है, हम रॉड लगा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा रॉड लगानी पड़ रही है, आप एक सिंगल एनर्जी बूस्टर डिवाइस लगा के देखिए। तो डॉक्टर मूर्ति भी एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं, उसे कहते हैं ग्रह मित्र। और हम भी एक डिवाइस बनाते हैं, उसे हम कहते हैं एनर्जी बूस्टर डिवाइस। इसके थ्रू हम पूरे घर की एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, क्वेरीज होंगी, तो आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं इन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। सेम चीज का वीडियो अब फेसबुक पे भी अवेलेबल है मेरे पेज पे, आप वहां जा करके कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस क्वेरीज लिख सकते हैं। हर एक पर्सन चाहता है कि उसका घर बहुत अच्छा हो, जब वो अपने घर में जाए तो उसे अच्छी फीलिंग आए। तो हम थोड़ा सा काम तो कर ही सकते हैं उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। और जितना आप इस डिवाइस के बारे में जानेंगे उतना आपको पता चलेगा कि ये बहुत मैजिकल डिवाइस है। ये एक पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम से लेकर के किसी घर के वास्तु को भी ठीक कर सकती है। तो जब तक हमें प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी तब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी डिटेक्टिव डिवाइस है जिसे आप यूज करके अपने घर के वास्तु को बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी वास्तु के एक्सपर्ट को घर पे इनवाइट करिए तो पूछिए कि क्या आपके पास में ऑरा स्कैनिंग डिवाइस है, और ये भी जानिए कि ये डिवाइस कहाँ की है, मेड इन चाइना तो नहीं है। अगर मेड इन चाइना है तो हो सकता है उसकी एफिशिएंसी कम हो सकता है, आई एम नॉट क्लेमिंग, बट हो सकता है उसकी एनर्जी कम हो। बट अगर किसी के पास में ओरिजिनल डिवाइसेस हैं, डेफिनेटली आपके घर का वास्तु ज्यादा बेटर तरीके से चेक हो सकता है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक्स। नमस्कार, जय गणेश।